ऐसा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग अभी तो मैंने नहीं किया था। पेरेंट्स ने बोला दोबारा थार चाहिए, तो अब मेरे ख्याल से फिर यहाँ पर आज जो आपने अभी तक पैसा खर्चा है, आज हमने आपका वर्थ करा दिया। अब मेरे को लगता है कि आज के बाद आपको थोड़ा चस्का लग जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, अजय ने एक बार नहीं ये बोला कि यार मतलब दोबारा सेकंड थॉट भी शायद दिमाग में नहीं लाया कि चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। फॉर मी दिस कार इज जस्ट लाइक अ लेडी, यू नो, यू टेक केयर ऑफ हर, शी विल टेक केयर ऑफ यू। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, दे सर्विस्ड द कार, दे वॉश्ड इट एंड दे केप्ट इट। महिंद्रा ने एक बहुत अच्छी चीज उसमें दी है, डैशबोर्ड पे जो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया विद प्राइड। प्रॉब्लम इसमें एक है, अगर महिंद्रा देख रहा है तो पीपल हु लव द थार उनको कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम खड़े हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन में, हमारे साथ हैं अजय जी। और एक चीज़ आपको और फ्रेम में दिख रही होगी, वो है हम सब की पसंदीदा थार। थार वो भी पेट्रोल, एक्स मॉडल, एक्स मैनुअल पेट्रोल। ठीक है अजय जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया बढ़िया। nice, yes. सर पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसा रहा, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। रफ ट्रेल है, बट महिंद्रा 4x4 कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इतना ऊपर आने के लिए। आप जैसे पीछे देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड हाइट दैट वी रीच्ड ओवर हियर एंड फर्स्ट टाइम मैं आया था 4x4 में इतने ऊपर। सो या इट्स बीन अ गुड जर्नी एंड आई विल बी हियर अगेन। It's been a good experience. गुड एक्सपीरियंस एज वेल, यस यस, वेरी गुड ये एक्सपीरियंस। हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने बहुत सी वीडियो थार की ऑलरेडी देखी हुई हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं थार को कहीं भी कुदा लिया, कहीं भी चढ़ा दिया, मिट्टी में, कीचड़ में, कहीं भी। इस पथरीली रोड पे जहाँ पर ऑलमोस्ट 60 डिग्री की जो स्लांट थी, उस पर हम लोग यहाँ इस हाइट तक पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोशिश की कि मैक्सिमम जो इसका परफॉर्मेंस है वो निकाल के देखा जाए। तो अजय जी, अभी तक इससे पहले आपने इस तरह का कुछ किया है पहले कभी? नहीं, इससे पहले सिर्फ नहीं, ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं था। सिर्फ रोड ट्रिप सी थी, जयपुर उदयपुर वाला जो था। ऐसा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग अभी तो मैंने नहीं किया था। अच्छा, सो दिस वाज फर्स्ट फॉर मी, फर्स्ट टाइम फॉर यू। या फर्स्ट टाइम फॉर मी। अभी ये लिए कितना चला चुके हैं और कब ली थी ये गाड़ी? ये 28 जून को लास्ट ईयर मैंने बुक किया था अपने बर्थडे पे एंड आई गॉट दिस डिलीवर्ड इन 6 days। 6 days ओनली? 6 days ओनली। तो क्या जान पहचान तगड़ी है क्या? कोई जान पहचान नहीं है, बस ये मेरी थर्ड महिंद्रा व्हीकल है और मेरी सेकंड महिंद्रा थार है। अच्छा, तो हाँ आपने बताया था, लॉयल्टी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स लॉयल्टी है। मेरे पास जो थार था पहले, वो ओल्ड वाला था, वो मैंने वापस महिंद्रा को एक्सचेंज में दिया। उसके बाद स्कॉर्पियो लिया था, वो 2 years चलाया, फिर वो भी एक्सचेंज में दे दिया। फिर महिंद्रा थार आया तो पेरेंट्स ने बोला वापस थार चाहिए और यही वाली चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं रोक रहा हूँ। पेरेंट्स ने बोला दोबारा थार चाहिए। हाँ। सर जनरली हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे या जो यंग वंस हैं आजकल, वो थार लेने जाते हैं तो पेरेंट्स जो है वो एक बार रोकते हैं। तो आपके घर में जो है ये कहानी थी कि थार दोबारा चाहिए, और आप इससे पहले वाली थार भी यूज कर चुके हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों बोला था पेरेंट्स लेने के लिए। पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमने अपने 1970s 80s में देखा है कि ओल्ड सॉन्ग्स में जीप चलती है, विलेज जीप चलती है और गाने चलते हैं। तो दे सेड कि वी आर गेटिंग ओल्ड नाउ, तो हमको भी वो करना है, कन्वर्टेबल ही चाहिए, जल्दी लेके आओ। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, तो आपको फिर अभी इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से थार के अलावा तो कोई गाड़ी है नहीं जो आपको लगे कि कंपटीशन में है, जिसकी इसकी बजाय और वो कोई उठा सकते थे? वैसे आपने कोई गाड़ी कंसीडर करी थी इस टाइम पे? ना, ओनली महिंद्रा। ओनली महिंद्रा, कोल्ड ब्लडेड इंडियन, दैट्स इट। अच्छा तो अभी कितनी चला चुके हैं इसको? ये 7000 चल गई है। इसकी अभी फर्स्ट सर्विस जो नॉर्मल होती है 1000 किलोमीटर्स पे, वही चेकअप हुआ था। बाकी जो फर्स्ट सर्विस 10,000 पे होता है वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। एंड इट्स गिविंग मी अ गुड एवरेज। ऑन रोड इट्स गिविंग मी 10 किलोमीटर्स पर लीटर एंड हाईवे इट्स गिविंग मी 12 और 13, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज आई ड्राइव इट इन अ नॉर्मल वे। मैं इतना एक्सट्रीम नहीं चलाता, रफ नहीं चलाता। आप सॉफ्ट पेडल पे चलाते हैं? सॉफ्ट पेडल पे चलाता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से फिर यहाँ पर आज जो आपने अभी तक पैसा खर्चा है, आज हमने आपका वर्थ करा दिया। It's worth it. It's worth it ना? It's worth it. And what I'm happy. आप एक ऑनेस्ट अपना रिव्यू देते हुए बताइए कि आप जब गाड़ी चढ़ा रहे थे, जैसे कि आप अभी सीन में देख भी पा रहे हैं, कितना जोर लग रहा था गाड़ी, मतलब कितना आपको अब उसको अपने आप को खींचना पड़ रहा था। यहाँ है कि बहुत सॉफ्ट चढ़ रही थी आराम से। जैसा रोड है, ग्रेवल एंड स्टोन्स और इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, अगर मैं नॉर्मल फर्स्ट गियर पे भी चढ़ाता हूँ 2 wheel ड्राइव पे, नॉट पॉसिबल, इतने ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो आई हैड टू एंगेज दी 4 wheel ड्राइव। वो भी हाई पे, लो पे नहीं, लो पे जरूरत नहीं पड़ा आपकी। और फर्स्ट गियर से ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, एज यू कैन सी। कोई सेकंड गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेडल वाज नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा अजय जी की बात में कि अजय जी कुछ शॉट्स में अकेले चला रहे हैं और कुछ शॉट में हम 4 लोग, मतलब टोटल 4 लोग, अजय जी के अलावा हम लोग 3 लोगों की टीम है। तो हम लोग टोटल 4 लोग गाड़ी में बैठे थे और उसी आई थिंक उसी स्पीड से, उसी नो प्रॉब्लम से गाड़ी जो है वो आराम से ऊपर चढ़ पा रही थी।
तो अच्छा, इसमें अजय जी अभी तक आप इसको और कहाँ ले जा चुके हैं? दिल्ली से बाहर कहाँ तक लेके गए? दिल्ली सिर्फ जयपुर उदयपुर जो नॉर्मल ट्रिप था थार एक्सपीडिशन का, वहीं पे लेके गया था। बाकी वो तो रोड ट्रिप होता है, बेसिक इट्स अ रोड कॉन्वॉय, हाँ, इट्स अ कॉन्वॉय कॉन्वॉय, जिसमें ठीक है। 8-10 थार एक साथ चलती अच्छा। है, वो था नॉर्मल। हाँ हाँ। बाकी यहाँ तक ये जो ऑफ रोडिंग है ये तो पहली बार ही है। अच्छा, ये ऑफ रोडिंग पहली बार। अच्छा, पीछे अभी आप मेरे ख्याल से कॉन्वॉय पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जयपुर वगैरह लेकर के गए थे वो तो उसमें नॉर्मल रोड होती है, नॉर्मल रोड because थी, वहाँ और पे- वैसे भी जयपुर हाईवे हाँ, वगैरह तो वो बहुत तो क्लीन नॉर्मल है। है। हाँ। इट्स जस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट व्हाट दे डू इज फॉर महिंद्रा थार। वो एक ऐसी कैंपिंग टाइप होता है, ड्यून डेजर्ट में बारबेक्यू एंड एवरीथिंग, वो नॉर्मली अच्छा, होता है। अच्छा। इट्स नथिंग दैट मच। बाकी वैसे टाइम मिलता नहीं है कहीं ऑफ जाने का, तो यही है जो मिला ठीक था है, इसके करने के लिए। फ्यूचर प्लान्स क्या है? इसको गाड़ी के साथ आप और कितना मजे मतलब लेना चाह रहे हैं? आज तो हो गया, आज का तो हो गया। अब मेरे को लगता है कि आज के बाद आपको थोड़ा चस्का लग जाएगा। चस्का हाँ लग गया है, नशे से हो गए हैं तो या अब तो लेके अब जाना ही लगेगा कि पड़ेगा। इसको हाँ, कहीं जो इसकी चले- एक्चुअल कैपेबिलिटी है वहां तक capability इसको है। लेके जाया हाँ, जाए, अब राइट? इतना तो पक्का है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वेदर इट्स 1 पर्सन और 4, हाँ, नो प्रॉब्लम। किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी हाँ जी, नहीं। कोई टेंशन ठीक नहीं है, है। तो एक छोटी सी जो हम लोगों ने आज इसमें क्लाइंब किया है माउंटेन पे, इससे एक आपकी झिझक निकल गई होगी, एक हाँ। आपकी जो थोड़ी सी हेजिटेशन है वो दूर हो गई होगी कि एक अब होता मैं है। इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। एक होता है, बिकॉज एक बार तुम्हें वो करना जरूरी है, यू गेट दैट फोबिया आउट। मगर अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो चढ़ा भी लिया, अब तो उतार भी नीचे से लेंगे। अच्छा, कोई हम लोग problem जब चढ़ रहे थे ऊपर, हाँ। तो हमने किसी से पूछा कि ये ऊपर रोड जा रही है तो ये चली जाएगी, तो उन्होंने बोला हाँ थार है तो आराम से चली जाएगी। और सबसे बढ़िया बात, अजय ने एक बार नहीं ये बोला कि यार, मतलब दोबारा सेकंड थॉट भी शायद नहीं, दिमाग में नहीं लाया नहीं। कि चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा हाँ चलना, हाँ चलो चलो ऊपर चलो। और हम इस टाइम मैक्सिमम हाइट पे खड़े हैं, शायद इसके ऊपर तो और रास्ता भी नहीं जा रहा है। For me, this car is just like a lady, you take care of her, she'll take care of you, and that's it. अरे वाह, बहुत बढ़िया बात कही अजय ने, बहुत अच्छी बात कही। ये एक्चुअली में है, आप अपने व्हीकल को जिस तरह से रखते हैं मेंटेन करके, वैसा ही है। उतना ही वो आपको वापस रिटर्न में देता है, उतनी Exactly. ज्यादा साल चलता है। हाँ। चाहे वो कोई भी कार हो, कोई भी नॉट car हो। ओनली अबाउट हाँ, थार, कोई भी vehicle हो। मोटरसाइकिल, बाइक, एनीथिंग, कार कोई भी हो। राइट। अच्छा, इसमें आप, मैंने देख रहा हूँ अजय, आपने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं। हाँ, मॉडिफिकेशन क्या-क्या modification कराई है बेसिकली ये AX मॉडल है, कन्वर्टेबल टॉप, पेट्रोल मैनुअल। इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो इसमें 16 इंच के स्टील रिम्स आते हैं, विच आई चेंज्ड इट टू अलॉय व्हील्स, अच्छा। व्हिच यू कैन सी दिस 16 इंच। ठीक है। ठीक है, और इसमें ग्रैब हैंडल्स भी नहीं आते हैं AX में, तो ये भी मैंने लगवाया था। दीज आर स्टोरेज ट्यूब्स, जिसमें आप सामान रख सकते हैं। इसका 2 पेयर आता है, एक यहाँ है, एक वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, और ये बेसिकली किस टाइप की स्टोरेज? ये इसमें यू कैन कीप एनीथिंग, मेडिसिन और योर बैटरी, जंपर केबल, clothes, t-shirts, or whatever you can keep in this, you can keep, and it's waterproof also. अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ये है, इसको ये कहाँ का साइन होता है? I don't ये know। लद्दाख का है मोस्टली, लोग जो लद्दाख जाते हैं वो लगाते हैं, ये फ्लैग होता है, तो इट्स अ अब मेरे को मंत्र लगता है फ्लैग। अब टाइम आ गया है हाँ, पॉसिबल कि आपको इसको अब हाँ। करेक्ट करने का, कि सिर्फ लगाना नहीं है, लेके भी लेके जाना जाना है। हाँ, ऑफिस से छुट्टी मिलेगा तो मैं जरूर लेके जाऊंगा, लेके कोई जाएंगे। टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करा है? और इसमें ये है एक, दिस इज स्नैक ट्रे which you can see. इसमें you can do your cooking or anything like that. ये ओवरलैंडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, एक बार दोबारा खोल के दिखाइए। ये किस काम आता है? ये आप ओवरलैंडिंग पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप अपना छोटा स्टोव एंड गैस एंड यू कैन कुक योर स्टफ एंड एवरीथिंग। अच्छा, मतलब किसी अच्छी जगह पे आप लोकेशन पे रुके हैं, हाँ, उसके लिए है। तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा मील एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, अगर कहीं जाना है, तो यू कैन कीप योर लैपटॉप एंड वर्क फ्रॉम हियर एज वेल फ्रॉम दिस, नो प्रॉब्लम। ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं देखा है। और जिनके पास फोटोग्राफी के लिए लेंस चेंज करने के लिए वो सब चीजें, हाँ, एक आपके पास एक वो हो गया, हाँ, एक हाँ, स्पेस हो गया, स्पेस एक है, टेबल space टाइप है, हो गया हाँ। जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हाँ, हैं। और ये अंदर फोल्ड भी ऐसी नॉर्मली हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। That's it. काफी हैवी ड्यूटी है ये, काफी ये वेट heavy वगैरह duty अच्छे है। से सह लेता होगा। ठीक है, तो अजय सॉफ्ट टॉप की बात करें तो दिल्ली जैसे प्लेस में जहाँ क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम रहता है, हाँ। एक्सट्रीम समर्स हैं, एक्सट्रीम हॉट विंटर्स हैं, तो ये सॉफ्ट टॉप कितना प्रैक्टिकल रहता है? प्रैक्टिकल है, नो लीकेज, कार वॉश कर लो, कुछ भी कर लो। बट हाँ, अगर समर्स में है तो इसमें से हीट जो आता है, ये ब्लैक है, ऊपर से ब्लैक अब्जॉर्ब्स हीट, तो थोड़ा सा इसमें एसी में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा हीट ऊपर रहता है। एक्सट्रीम वेदर में आपको एसी में दिक्कत आती है, लगता है? एक्सट्रीम में, हाँ। आपने जब ली थी जून जुलाई में, तो उस टाइम तो अच्छी खासी गर्मी थी, अच्छी का, तो हाँ। आपने फर्स्ट समर तो आपकी निकाल चुके हैं। हाँ, अगर हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ तक थोड़ा हीट रहता है, मगर नीचे वैसे तो जो AC है। कैबिन जो कूलिंग है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी आगे पावरफुल, पीछे दोनों तरफ एसी इज पावरफुल। इसके वेंट्स जो है वो पीछे नहीं है ना, पीछे आगे नहीं है, बट इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, छोटा कार है, तो आगे के फ्रंट के जो वो इनफ है। इनफ है।
ठीक फॉर द एयर फ्लो। अच्छा, एक चीज जो हमने एक व्यूअर्स का ओनरशिप लिया था, उनके पास भी सॉफ्ट टॉप था, उन्होंने एक चीज कंप्लेंट की थी कि जब आप इसको एक अच्छी स्पीड पे चलाते हैं तो थोड़ा सा पीछे ये साउंड क्रिएट करता है, हाँ, आता है। फटफट फटफट साउंड आती है थोड़ी पीछे। एक छोटी प्रॉब्लम है सॉफ्ट टॉप में जो है कि जब आप इसे हाईवे पे चलाएंगे विद अ क्लोज टॉप ये थोड़ा फड़फड़ाता है इसका रूप। आवाज आती है जी, थोड़ी आवाज आती है। अच्छा, तो आपका भी ये ऐसा फील हुआ है? हाँ, सब में ही है वो, आता है। अगर 70-80 से ऊपर जाते हैं, अबव जाते हैं, तो उसमें फटफट फटफट तो आवाज आती साउंड जाती आता है? हाँ, आती है। ठीक है। तो इसके अभी तक इस गाड़ी में आपको क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? अभी अच्छा तो हमने बहुत कुछ बोल दिया, अभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम इसमें एक है, अगर महिंद्रा देख रहा है तो दे कैन लेट यू नो, बिकॉज अगर महिंद्रा देख इसका रहा है? हाँ देख रहा है, ठीक है। तो अब ये इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो, वापस ऊपर लगा दो, तो आप ये सीट्स जो है इसको टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। वो हो जाती है सब में, मगर अगर इसको तुम नीचे कर देंगे फिर ये पीछे नहीं जा सकती। हाँ, राइट। पीछे तो टिल्ट नहीं हो वो एक इंक्लाइन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करके चला रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, जो तो पीछे पीछे बैठा बैठा हुआ उसको है, थोड़ा सा उसे रिक्लाइन करने की जरूरत Exactly, पड़े तो हाँ, वो तो नहीं कर वो नहीं सकते, कर नहीं कर सकते। सकते। फोर्सफुली तुम कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। बट वो ठीक नहीं है, मतलब वो वो ठीक नहीं है। एज अ फीचर नहीं दिया हुआ हाँ, ना। ऐसे फीचर, वो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। That's it। अच्छा, जब आप इसको ले, अभी तो खैर आप इतना दूर कहीं लेके नहीं गए हैं, बट बूट स्पेस की कमी आपको लगता नहीं है कि कहीं बाहर जाएं और आप, अब जैसे आपने बताया आपका ये प्राइमरी व्हीकल है, हाँ, तो प्राइमरी व्हीकल में अगर आप अपने पेरेंट्स को भी लेके जा रहे हैं, आज तो आप अनमेरिड हैं, अभी मैरिज होगी, फिर फैमिली बढ़ती है, तो आप अपनी फैमिली के साथ अभी आप इसको लंबा भी रखेंगे, ये भी आपने बता हाँ, दिया। वो तो रखना है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती बूट है कहीं भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत, इसलिए छोटे छोटे से ट्यूब हो गया, या अगर छोटा फैमिली है पीछे भी थोड़ा सा आ सकता है। इसको रिक्लाइन कर देंगे सीट्स को, तो भी जब भी सामान आ सकता है। बट फिर भी आई कैन से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे 3 पीपल इट्स ओके, 2 पीपल इट्स वेरी गुड, 4 पीपल ना। अच्छा, for long 3 distance। पीपल के साथ मेरे ख्याल से ठीक है। ये सीट एक जो 60-40 दोनों हो सकता है। हाँ? नीचे तो हो जाता है हाँ, दोनों नीचे हो जाता है, seats। तो उसमें आप अपना सामान, लगेज रख फिर सकते तो हैं। बहुत सारा लगेज आ सकता है। ठीक है। अगर वो 2 लोगों के लिए है, अगर थर्ड पर्सन इज सिटिंग तो एक सीट आगे आ सकता है, बट फिर पीछे वाला थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक हो जाएगा ना, ओके। ये प्रॉब्लम है। ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सामान ज़्यादा रख दोगे तो, अगर सामान ज़्यादा रख सामान ज़्यादा दोगे रख और लिया। कन्वर्ट कर देंगे तो फिर इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, अगर वैसे निकाल के और फिर चलाएंगे तो इतना दिक्कत है नहीं। मैं देख रहा हूँ आगे लाइट्स भी आपने नई लगा रखी हैं। हाँ, ये फॉग लाइट्स लगाया था, ये एक्सिलरी लाइट्स है। ये विंटर्स में ही थोड़ा काम आता है, मगर रेस्ट तो फिर शो के लिए ही है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, तो ये फॉग लैम्प की तरह काम करता हाँ, है? फॉग लैम्प की तरह काम करता है। अच्छा, कितना वैसे एक्चुअल जो थ्रो है गाड़ी का, उसका क्या आपका रिव्यू है? थ्रो ठीक है, इट्स गुड, इट्स नॉट टू मच ऑफ अ पेन फॉर अदर पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, ठीक है, जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि जो एक्चुअल जो हेलोजन्स आते हैं वो येलो उसका होना चाहिए। उसका येलो हाँ, है, लेकिन उसका थ्रो जो आउटपुट है, थ्रो जो है वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो इतना अगर अच्छा आप नहीं है। किसी ऐसी एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आप गाड़ी कहीं भी लेके जाएंगे ना, हाँ। तो उसका उस हिसाब से थ्रो भी वैसे होना चाहिए था। हाँ, थ्रो वैसा होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आगे कुछ लगाने के लिए, आगे लाइट बार प्ले तो के चलान है। लाइट अगर बार से- तो बहुत ही बड़ा बहुत हो गया ज़्यादा ना। वो तो फिर थोड़ा में अजीब भी लगता मगर है इसी के थोड़ा। अंदर अगर मैं शायद थोड़ा कुछ चेंज करूँ, आई कैन नहीं, पुट सम। सोफिस्टिकेटेड वे में लाइट्स में थोड़ा अगर आप एनहांस करते हैं, HID वगैरह हाँ, लगा HID वो मैं सोच रहा हूँ लगा के देखूंगा। अभी तो ज़्यादा नाइट ड्राइव किया नहीं है, बट दीज आर सफिशिएंट इनफ फॉर मी टू वर्क विद, बट देन अगेन आई विल थिंक आपने इसको मैक्सिमम कितना भगाया हुआ अभी तक? 135, 135 तक ले गए। और ब्रेकिंग? नो प्रॉब्लम। ब्रेकिंग आप आराम से ब्रेकिंग होती है, कहीं गाड़ी जर्क नहीं पकड़ती है, कहीं हिलती नहीं है? नहीं। अगर 70-80 के ऊपर मैंने सुना है जब गाड़ी जाती है, जनरली फील भी किया ड्राइव की, कि थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती हैं उस केस में। इसमें नहीं है, बिकॉज इससे पहले मैंने अलॉय से स्टील रिम्स थे मेरे पास ठीक है। ऑफ रोडिंग। दैट वाज अ बिग मिस्टेक दैट आई डिड। वो सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही है, नॉर्मल लॉन्ग ड्राइव के लिए स्टील रिम्स नॉट गुड। उसमें क्या इशू आ रहा था आपको? वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा क्योंकि आ वो रही थी। एक ही रिम 28 किलोस का होता है, समवॉट लाइक दैट, ओह, एंड दीज अलॉयज एंड आर लाइक those 14। are actually the off-roading rims? Those are only for off-roading, something like this, अच्छा, not for driving long, ठीक है। because it will vibrate, because it's very very heavy and they are offset rims, तो उसके लिए टायर रोटेशन के लिए बहुत दिक्कत होती है। चलती है। ठीक है। फ्रंट ग्रिल वगैरह सब सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है? हाँ, नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे बोलते हैं लोग, डालते हैं रैंगलर ग्रिल डाल दिया, एंग्री बर्ड ग्रिल डाल दिया, वो सब रैंगलर जीप के लिए ही है, या तो जीप ही ले लो। या तो जीप ले लो। क्यों उसको ऐसे चेंज करना है? अब ऊपर नहीं, से अब फिर ज़्यादा महिंद्रा मैंने हैज देखा है डन। कि मॉडिफिकेशन से एक ट्रेंड ही चल गया है, हर कोई वो ग्रिल चेंज करा रहा है, हर कोई ग्रिल चेंज करा रहा बट देन इफ यू आर बाइंग अ थार, सी महिंद्रा ने एक बहुत अच्छी चीज उसमें दी है डैशबोर्ड पे, जो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया विद प्राइड। है। राइट। सो कीप इट लाइक दैट। हाँ, द प्राइड वुड बी इफ दिस ग्रिल गोज ऑन अ रैंगलर,
That would be something good rather than you putting a Wrangler हाँ grill ठीक है, जो on a चीज Thar. कंपनी ने सोच के लगाई है वो Exactly. कुछ That's an उसका कुछ icon मतलब for होगा them. ना। This Thar is an icon for this grill itself. So leave it like that. और Rest आप कर दूसरी सकते बात ये है कि देयर इज एन एनफ स्पेस फॉर द एयर टू गो हो। इनसाइड। Exactly. तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, भैया कोई problem नहीं। कंडेंसर आपका हीट ओपन हो जाता है या कुछ ऐसा दिक्कत आती है। क्योंकि गाड़ी जब कोई बनाता है तो दे टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इट। मॉडिफायर्स तो कुछ भी बना के डाल देंगे। हाँ, उनको तो बेचना है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल लेने का कोई खास रीजन? पेट्रोल डीजल प्राइस आर सेम नाउ। नहीं बट नहीं, मेरे को पेट्रोल इसलिए नहीं, गाड़ी की चाहिए बात नहीं, फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पेट्रोल इंजन इज मोर रिफाइंड। महिंद्रा केम विद द पेट्रोल इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डीजल ही बनाते थे। सो आई टेस्ट ड्राइव विद द डीजल एज वेल बट आई डिडंट वर्क आउट एंड दिस वन पेट्रोल वाज लाइक फर्स्ट टाइम, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड यू कांट इवन हियर द इंजन। इट्स मोर पावरफुल, मोर टॉर्की, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर कैबिन नॉइज की बात करें तो कैबिन noise कितना नॉइज आता सिर्फ वही है जो सॉफ्ट टॉप नहीं, से आता है। इंजन की बात करें नहीं, nothing. कोई साउंड नहीं है, नहीं, स्टार्ट करते टाइम नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं है नहीं, किसी नहीं, तरह का। not at अपने all. टेस्ट ड्राइव दोनों का लिया था। दोनों। बीएचपी की बात करें तो नो डाउट पेट्रोल का ये बीएचपी जो है वो 150 है। 150 है, हाँ, उसका 130 है। 130 टॉर्क है। दोनों का सेम है, टॉर्क दोनों 300 same है। टॉर्क है, Sorry, same. ठीक है। हाँ, इसमें AX मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। AX में म्यूजिक सिस्टम नहीं नहीं आता। आता। अच्छा, और स्पीकर्स भी नहीं आते? नहीं। तो वो आपने बाहर से लगवाए हैं? हाँ, मैंने इसमें हाइपरसोनिक का टच स्क्रीन लगवाया है? टच स्क्रीन लगवाया था और 2 मैंने इसमें कंपोनेंट्स लगाए थे फोकल के। Focal दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इसमें AX में ऊपर जो स्पीकर का रैक आता है Setup वो है। भी नहीं आता, वो LX में आता है। वो एलेक्स में जो आता ऊपर होता है हाँ, वो ठीक इसमें है, भी नहीं आता। ठीक है। प्लस आई डोंट लाइक हेवी बेस और एनीथिंग लाइक दैट। आई लाइक टू लिसन टू आपको नॉर्मल चाहिए था, तो आपने वो डोर्स में लगवाया है? नहीं, आगे है डैशबोर्ड में। आगे नीचे है, ठीक है। डैशबोर्ड उसमें डोर्स में तो लगता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। यू कैन रिमूव द डोर्स ना। तो साउंड तो फिर अब क्या, अभी आपने बाहर से लगवाया है? साउंड इट्स नॉर्मल कंपोनेंट ट्यूटर, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। इसमें और कुछ ज़्यादा हैवी बेस होता तो हम बात करते हैं। हाँ, ठीक है। मगर उसमें लोग बोलते हैं ज़्यादा कंपनी फिटेड का इतना अच्छा है नहीं, सो दे चेंज इट। तो इसमें रैटलिंग साउंड वगैरह का कोई इशू आपको अभी तक आया हो? रैटलिंग साउंड वगैरह आ रही हो किसी तरह की कोई? नहीं, जैसे गड्ढे में निकलती है या लो हाइज में जाती है, नहीं, ऊपर नहीं। नीचे? अभी इनफैक्ट आज जो हमने किया उसमें तो नहीं। सारी चीजें पिक्चर, कोई किसी तरह का कोई रैटलिंग साउंड कहीं कुछ नहीं। आपको नहीं नजर जो आया? ओल्ड थार था उसमें था थोड़ा, बिकॉज दैट वाज मोर ऑफ नट एंड बोल्ट्स। दिस वन इज लाइक क्लिप्स एंड एवरीथिंग, सो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है किसी का नहीं है। नहीं। इसके बोनट के बारे में बताया जाता है कि ये जैसे ये क्लिप्स हैं तो ये आपको इंटैक्ट रखने हैं, मतलब कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो कि खुला रह गया, पता नहीं चल रहा? हाँ, ये होता है कभी कभार, जिस लोगों को जैसे पता नहीं है, दे जस्ट ऐसे कर दिया, दे जस्ट डू लाइक दिस। हाँ, उसके एक प्रॉपर तरीका है बंद हाँ, करने एक का। तरीका होता है ये बंद करने का, ऐसे ही होता है। ये अटक गया होगा शायद। हाँ, ये ऐसे है, इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ये बंद नहीं है अभी, ये बंद है, ये बंद है दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि एक्चुअली इससे कुछ मेजर एक्सीडेंट्स भी हाँ, देखे गए ये हैं। खुल वो जाता है। पीछे आके सीधा उस पे विंडशील्ड हाँ, पे लगता है, हाँ। तो लोगों का ये भी है कि पता नहीं चलता, अंदर अंदर किसी तरह का कोई हजार्ड लाइट नहीं है। हाँ, but I would recommend, you know, when you get this serviced and everything ना, make sure you check these locks, क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, they serviced the car, they washed it and they kept it like यू आर this द सेकंड वन एक्चुअली हु इज सेइंग दिस। they kept it like this। ये आप ऐसे सेकंड है जिन्होंने ये बात बोली है हाँ, कि सर्विस ऐसे कराने छोड़ के बाद या वॉशिंग के बाद जरूर ये चेक करके चलाना। हाँ, हाँ, ये उन्होंने ऐसे छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये कहीं ना Good, it was raining that time when I was driving around यहाँ 5-10 इतनी स्पीड पे भी kilometers। नहीं होंगे। हाँ, उस टाइम रेन हो रहा था और कुछ दिख भी नहीं रहा था। When I got down just to check, you know, कुछ नीचे है तो नहीं, it was open like this। अच्छा, When I asked them who did this, you know, why ठीक है, did you मतलब take care of आपको it? इतना अपना एडजस्ट करना पड़ेगा थार के साथ कि इतना ये करना चीजें पड़ता है, हैं, या हम जैसे बात करें कि पेट्रोल डलवाना है तो उतर के आपको चाबी देनी पड़ेगी या फिर आपको खुद ही उतर के खोलना पड़ेगा। हाँ, करना वो वाली ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी करना थार के पड़ेगा। साथ। सी, नो कार इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमी किसी ना किसी में। इवन इफ मुझे यू लगता बाय है अ कि मर्सिडीज और BMW सब और में एनीथिंग, कुछ ना कुछ रहता प्रॉब्लम है। है। You have to adjust। बाकी अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, उसकी कैपेबिलिटी देखा जाए, तो अब जैसे आप पीछे वालों के लिए आगे से ही जाना है, हाँ, तो वो एक तरह का एक अपना अपने आप में ये हाँ, ये moderation है। अगर हाँ, मेरे घर में तो खैर पेरेंट्स दे लाइक 70 एंड एवरीथिंग, सो दे डोंट हैव एन इशू बिकॉज़ दे लव द थार। वो बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये पॉइंट है जो दो पीपल हु लव द थार उनको उनको कोई प्रॉब्लम problem दिखेगी है। नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको लगेगा ये तो उल्टा अच्छे है, ये लगाया गया है तो बढ़िया चीज के लिए लगाया गया है। है। वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अच्छा, if you are short in height you can easily get in and get out, that's Get in, fine, but if you're taller and little bulky then it's the problem। Yeah। तो अजय जी अब इसको कंक्लूड करते हुए अगर हम रेटिंग दें तो आप क्या रेटिंग देंगे इस गाड़ी को, बिल्कुल ऑनेस्टली कीपिंग इन माइंड ऑल दी एस्पेक्ट्स? अब परफॉर्मेंस तो आज बढ़िया चेक हो गई है इसकी, हाँ। फ्यूल व्यूल आपको अपनी माइलेज पता है, हाँ। सर्विस अगर महिंद्रा की देखें, हाँ। ऑल टुगेदर फीचर्स और गुड बैड सारा कुछ कंसिडर करें तो सब कुछ
कंक्लूड करके 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 9. 10 में से 9 देंगे। तो ये हैप्पी कस्टमर हमारे साथ जो ऑल टाइम थार के Always, हाँ. जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, Happy customer for Mahindra, my third Mahindra vehicle. I'm very happy. ठीक No है। issues. एक पॉइंट जो काटा है वो रीज़न बता दीजिए। वो रीज़न जो मैंने बताया था कि कन्वर्टेबल टॉप में नीचे कन्वर्ट करके इसको पीछे सीट बहुत नहीं हो पाती Recline है, नहीं हो रिक्लाइन पाती नहीं है। हो पाती है. दैट्स अ वेरी बिग इशू व्हिच आई फील अच्छा। लॉन्ग ड्राइव के आप लिए. पीछे कितना बैठते हैं? मैं तो नहीं बैठता हूँ, मगर किसी को है अगर तो फिर वो सीधा बैठे रहेगा, हाँ। पीछे नहीं तो tilt कर सकता. लॉन्ग रूट पे That's a दिक्कत है। problem. आई थिंक ये कोई ना कहीं फंक्शनल इशू है Functional जो issue इजीली है. रिजॉल्व किया जा सकता है कर सकते हैं, नेक्स्ट हाँ, वर्जन में। कर तो ये एक सकते हैं. फीडबैक की तरह है हाँ, अजय कर की सकते तरफ से हैं, हाँ. कि भई अगर ये छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं है. तो ये ट्वीक है जो इजीली वो रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ. ठीक है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, अजय जी आप इसका इंजन ऑन कीजिए, एक बार इंजन की साउंड भी सुन लेते हैं, अपने व्यूअर्स को इंजन की साउंड भी सुना देते हैं। तो ये इंजन की साउंड आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज पे ले जाता हूँ। ये साउंड इंजन की आप सुन सकते हैं, ये पेट्रोल इंजन की साउंड है, हालांकि डीजल की थोड़ी सी साउंड ज़्यादा आती है इसमें। वो भी अभी ओपन है, अगर बंद कर देंगे तो बिल्कुल. और जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा थी, हाँ. और वो उसके बाद अभी एकदम गर्म से है, इसने हाँ, जो है एक लीनियर साउंड पकड़ ली है, हाँ. और उसमें कोई ज़्यादा आवाज़ अभी आ नहीं रही। नहीं है. तो आई थिंक ये वाली आवाज़ तो इतनी है कि यहीं कम आ रही है, तो कैबिन में तो नहीं बिल्कुल ही आएगा. ना और के ये भी बराबर बंद आती है। कर दोगे फिर तो हालांकि यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पर डैम्पिंग नहीं है. कोई इंसुलेशन का प्रोवाइड नहीं किया नहीं, गया है, नहीं. सिर्फ लोहा है। बट That's स्टिल इंजन एमहॉक इंजन जो पेट्रोल इंजन आता है महिंद्रा का, काफ़ी रिफाइंड है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आपको। ये तो अब इन्होंने एम स्टाइलिन कर दिया पेट्रोल में. एम हॉक तो डीजल में आता था, अब ये एम स्टाइलिन कर अब दिया. ये एम स्टाइलिन है, सॉरी Stallion. मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे, मैं M गलत Stallion बोल गया। एम स्टाइलिन है ये, एम हॉक जो है वो डीजल इंजन है। एम स्टाइलिन इतना जो है वो रिफाइंड कर दिया है कि साउंड जो है नॉर्मल है, उससे ज़्यादा कोई खास कोई बहुत ज़्यादा साउंड आपको सुनने को नहीं मिल रही है। इसको अगर मैं बंद भी कर दूं उसके बाद देख सकते हैं. इतनी तो नॉर्मल साउंड आती है। इतना तो ठीक है, ये बंद करने का जरूर ध्यान रखिए जब भी अगर आप थार ओनर हैं, तो ये Make बंद sure करने का double जरूर check ध्यान रखिए। ये सेकंड ओनर हैं जो इस बात को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, उसका और एक अगर आप रीज़न बाहर भी भी है। कहीं वॉश कराते हैं, महिंद्रा में नहीं, बाहर भी कहीं वॉश कराते हैं, तो उनको नहीं पता होता कैसे खोलना है और कैसे बंद करना है, तो उसको डबल चेक आप मेक श्योर करें कि ये बंद Make है sure, अच्छे से, हाँ, क्योंकि ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस की क्योंकि वजह अगर से ये भी उड़ेगा तो दिस विल ये बिल्कुल विंडशील्ड पे windshield जाके and लगेगा that's it, स्पीड done. पे। हाँ. ठीक है, तो आपने 9 पॉइंट्स दे दिया अजय जी। 9. ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इस गाड़ी के बारे में, या वैसे कुछ आप मैसेज देना चाहें? People those who are planning to buy a Mahindra Thar, the new one, if you like off-roading, road trips, have a small family, got a lot of money to spend. नहीं ठीक है, हाँ. इस सेगमेंट में मैं नहीं मानता कि ये कहीं से भी ओवर प्राइस है। जितनी हाँ. परफॉर्मेंस है, जो आपको फीचर्स दिए गए हैं, 4x4 है, इंजन But- इतना बढ़िया है। People worth a say price. that it cannot be a primary car. That's false. It can be a primary car if you keep it like that. Depends on how your family reacts to it. It's not a bad car. It's very good. Some people say, "Nahi, this is a gangster car and this and that and whatnot." That's not it. It's a अब ये legacy. कहीं ना कहीं 2020 के बाद से ये फैमिली कार बन गई है। It's a family car. हमने एक शोरूम थार के शोरूम में भी वीडियो कवर किया था, तो बाकी सेल्समैन ने हमें ये चीज़ बताई थी कि अब जनरली 10 में से 6 फैमिलीज ऐसी हैं जो 6 ऐसे बायर्स हैं जो फैमिली वाले हैं, जो फैमिली के साथ आते हैं इसको परचेज करने के लिए। तो इट्स नॉट एनी मोर अ काइंड ऑफ जो भी कुछ बोलते हैं इसको। I have a friend also. She's old. She's like 75 or something, and she just bought a Mahindra Thar for herself. अच्छा, वेरी गुड। तो महिंद्रा के अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्होंने इस वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से आज हमने टू दी मैक्स, टू दी जो उसकी पूरी कैपेबिलिटी है, जो इसके इंजन की, वहाँ तक इसको ले जा करके इसको चढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के पत्थर हैं जहाँ पर आज हमने गाड़ी को चढ़ा दिया, और पूरा इसका अच्छे से देख लिया। तो मैम अजय के लिए भी शायद बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। It is बहुत ठीक अच्छा है। एक्सपीरियंस है। अब यहाँ से हमारे वापस लिए भी हमें बहुत नीचे अच्छा भी जाना है। एक्सपीरियंस रहा। अब वापस नीचे भी जाना है। तो अजय एक प्रॉमिस करके जाइए कि आप इसको जो है कहीं भी और लेके जाएंगे, फिर दोबारा हमारे चैनल पे आके इसका उसका रिव्यू करेंगे, बताएंगे। आपको लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है, और बढ़िया है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल अजय। Okay. And one last thing I need to say before I leave is just a quotation from my end that say no to drugs and say yes to the all new Mahindra Thar because life is better tripped on a 4x4. राइट। सो आप भी अगर अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आप अपना गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे किसी ऐसी ही बढ़िया लोकेशन पे आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।